हेलो दोस्तों, हिंदूज फेस्टिवल डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देव उठनी 11 का माहात्म्य। कार्तिक शुक्ल पक्ष, इसे देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को देव उठानी एकादशी व प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। दीपावली के बाद ये एकादशी आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को उठते हैं। इस कारण इस एकादशी को देव उठानी एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, वे इसी दिन उठे। भगवान विष्णु के शयन काल के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। जो देवोत्थान एकादशी को उठे, ये एकादशी सभी पापों को का हरण करने वाली, पुण्य की वृद्धि करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशी के समान फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका जो वर्णन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा, पिताजी, जिससे धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान विष्णु उठते हैं, उस देवोत्थान एकादशी का माहात्म्य बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, इस एकादशी का माहात्म्य पापों का नाश करने वाला, पुण्य की वृद्धि करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने माहात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी की देवोत्थान एकादशी नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। नारद जी कहते हैं कि जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, ऐसी वस्तु को प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा समस्त सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो पाप हैं, उन्हें रुई की ढेरी के समान जला देती है। पहले के 1000 जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन में ध्यान करते हैं तथा इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के भय से छूटकर भगवान विष्णु जी के परम धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड अश्वमेध यज्ञ में भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण तथा पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि का रात्रि जागरण करने से सहज ही मिल जाता है। जिस मनुष्य के लिए मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार धन क्षणिक है, ऐसी मन में धारणा कर एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी तीर्थ प्रबोधिनी एकादशी करने वाले के घर में विद्यमान रहते हैं। कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी पुत्र पौत्र प्रदान करने वाली है। जो इस एकादशी का व्रत करता है, वह ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय हो भोग और मोक्ष को प्राप्त करता है। नारद जी, प्रबोधिनी एकादशी को स्नान, दान, जप, तप और होम करता है, वह सब अक्षय हो जाते हैं। जो मनुष्य देवोत्थानी एकादशी का उपवास करके भगवान केशव का विधि पूर्वक पूजन करता है, वे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य श्री हरि के वैकुंठ धाम में जाता है। बाल्यकाल, युवावस्था, वृद्धावस्था में किए हुए थोड़े अथवा बहुत से 100 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देते हैं। सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनवांचित फलों को देने वाले देवादिदेव भगवान जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली है और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान से जो फल मिलता है, उससे 1000 गुना अधिक फल एकादशी के दिन जागरण करने से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, तप, हवन, भगवान का पूजन करने
पूजन करने से जो कुछ किया जाए उससे करोड़ों गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर किया हुआ पुण्य अधूरा है। कार्तिक मास में नियम से विष्णु भगवान का पूजन जो नहीं करता है उसके सब पुण्य वृथा है। इसीलिए सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान विष्णु का यत्न से पूजन करना चाहिए। जो भक्त भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक मास में पराये अन्न का त्याग करता है वह चांद्रायण व्रत का फल पाता है। कार्तिक मास में श्री विष्णु जी की कथा को पूरी अथवा उसका आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते हैं अथवा सुनते हैं उनको 100 गोदान के समान फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान केशव के सामने कथा सुननी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक मास में कल्याण प्राप्ति के लोभ में श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। कार्तिक मास में शास्त्राध्ययन के आनंद में समय व्यतीत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में अपना समय भगवत गीता वाचन में अपना समय व्यतीत करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो भक्त भगवान के समक्ष अपना समय नाच गान में व्यतीत करते हैं वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। कार्तिक में प्रबोधिनी के दिन बहुत से फल फूल कपूर कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान धर्म करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय यह शंख में जल डालकर अनेक प्रकार के द्रव्यों से अर्घ्य चढ़ाता है उसे करोड़ों गुना होकर फल मिलता है। भोजन के पश्चात गुरु की प्रदक्षिणा पूजा करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब भक्त भगवत गीता का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान के समान फल प्राप्त होता है। जो अगस्त्य के फूल से भगवान जनार्दन का पूजन करता है उसके दर्शन मात्र से ही नरक की आग बुझ जाती है। हे नारद, जो भक्त कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी पत्र और पुष्प अर्पित करता है उसके समस्त पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। हे मुने, जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन जप स्तवन अर्पण सेवन नित्य पूजन नमस्कार के द्वारा तुलसी से 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का प्रसार करते हैं। हे नारद, सुगंधित पुष्पों को चढ़ाने से जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक मास में प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। ओम भगवतो वासुदेवाय।